नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। हम लोग मौजूद हैं जयसिंहपुर क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का माहौल है और इस माहौल के बीच हम लोग आपको ज़मीनी स्तर की कवरेज दे रहे हैं, लोगों की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक सीरीज की शुरुआत की थी गांव देहात प्रत्याशी परिचय। उसमें जो भी कैंडिडेट, चाहे वो पंचायत में ग्राम पंचायत स्तर का चुनाव लड़ रहे हो या जिला पंचायत स्तर का, उनकी जानकारी प्रत्याशी परिचय सीरीज के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे थे। तो आज हमारे साथ जयसिंहपुर ब्लॉक में वार्ड नंबर 14 से प्रत्याशी के रूप में अजय कुमार चतुर्वेदी जी हैं, प्रत्याशी प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से वो पंचायत चुनाव में आए हैं और अपने क्षेत्र में क्या कुछ बेहतर करना चाहते हैं। तो एक संक्षिप्त परिचय और इनके आपके अपने जो वार्ड नंबर 14 है उसकी जानकारी मैं आपसे चाहता हूँ। जी, मैं अजय कुमार चतुर्वेदी उर्फ नंदन। मैं यहाँ बगल में जो है देनवा गांव है मेरा जो है जी, और लगभग जो है 22 गांव मेरे इस वार्ड नंबर 14 में आते हैं। जी जी, जिसमें मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। और मैं विगत जो है लगभग 30 वर्षों से जो है समाज में ही हूँ। और जो है उद्देश्य मेरा सिर्फ जो है जो है समाज की बेहतरी के लिए जो है, और हर संभव जिससे भी जो है समाज से जुड़े हर व्यक्ति का जो भी काम हो जो है मेरे द्वारा जो है हर संभव प्रयास मदद, चाहे वो सड़क संबंधी हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, शिक्षा संबंधी हो, ये सारे उसमें जो है हर बेहतर प्रयास करने का वो संभव प्रयास किया जाएगा जो है। और लगभग जो है सब ठीक ठाक करेंगे जो है। ये मेरा अपना जो है वो है। अच्छा, ये जो आपका वार्ड नंबर 14 है, मैं उसकी जानकारी चाहता हूँ क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं आपके ग्राम पंचायत के या वार्ड नंबर के जो भी दर्शक हैं उनको जानकारी होना ज़रूरी है कि कौन कौन से गांव शामिल हैं जो वार्ड नंबर 14 में आ रहे हैं। इसमें जैसे फतेहपुर है, हयात नगर है, माधोपुर है, मधुबन है, सुरौली है, जासापारा है, फिर उघड़पुर है, रड़ौली है, मुसरा, महादेवपुर, बीड़ी, अजीजपुर, राजापुर, देनवा, करनाईपुर और मिसरौली, दौलतपुर, क्या कहते हैं जो है वैदहा, और जो है बसौहा, लहदादपुर, जोली, शहाकपुर, सलारपुर, और जो है महमूदपुर, लखनपुर, और क्या कहते हैं कारीबहार। और इधर जो है 3 वार्ड जो है इधर का है बिरईपुर का जो अच्छा अच्छा, ये लगभग 22 ग्राम सभाएं जो है 14 नंबर में आती हैं जो है। अच्छा, तो मैं एक जानकारी आपसे चाहूँगा कि वार्ड नंबर 14 में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है और अगर कुछ समस्या है तो क्या कुछ आप बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि जो क्षेत्र की जनता है उसको कुछ समस्याएं होती हैं तो उनको कहीं ना कहीं प्राथमिक स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षित प्रशिक्षित जो है कुशल चिकित्सकों की भी व्यवस्थाएँ उनको मुहैया हों, इसकी भी व्यवस्था की जिम्मेदारी आप लोगों की होती है। जैसे हमारे यहाँ जो है ये जहाँ पे हम बैठे हैं जो ये फतेहपुर ग्राम सभा है, इसमें फतेहपुर ग्राम सभा में ये तिराई बेल्ट जो है ये निषाद बस्ती इसमें ज़्यादा है। तो इसमें हर तरह के, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो चाहे सड़क संबंधी हो, तमाम दिक्कतें हैं। इसके लिए हमारा विशेष प्रयास रहेगा। मधुबन है, मधुबन में वही दिक्कत है जो है, हयात नगर की तिराई में वही दिक्कत है। इसमें सबसे ज़्यादा हमारा प्रयास इन बस्तियों में होगा जो है। अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सड़क को लेकर। अच्छा, शिक्षा की स्थिति क्या है आपके यहाँ, क्योंकि सरकार की बड़ी योजना थी कि 3 किलोमीटर के अंतर्गत एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। तो आपके यहाँ जो भी 22 ग्राम पंचायतें आपके वार्ड में शामिल हैं वहाँ पे शिक्षा की स्थिति क्या है, चाहे वो प्राथमिक स्तर की शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो। कम से कम लोग ज़्यादातर फोकस जो है प्राथमिक शिक्षा पे कर रहे हैं। हमारे जो अपने वरिष्ठ नागरिक हैं जो समाज में, चाहे वो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको भी थोड़ा सा शिक्षित इस तरीके से बनाया जाए कि वो अंगूठा से साइन करने लगें, कुछ चीज़ें पढ़ सकें, लिख सकें। ये भी सारी जिम्मेदारियां, क्योंकि शिक्षा ही हर समस्या का एक निदान है। शिक्षा तो सरकार का बहुत भी जो है जोर प्रयास इस पे है जो है, लेकिन एक हमारा प्रयास ये होगा कि जो भी है इसमें और बेहतर करने का प्रयास करेंगे जो है। बाकी तो जो भी है जो है ठीक है, लेकिन एक और अच्छा हो, ये मेरा प्रयास होगा। अच्छा, अभी रोजगार की बात हम आप करते हैं तो पंचायत स्तर पे मनरेगा को सामने लाते हैं। मनरेगा कहीं ना कहीं लॉकडाउन में लोगों को रोजगार देने की सबसे बड़ी योजना थी। उसमें काम करने का मौका मिला, उनको जो है पैसे कमाने का भी अवसर मिला।
तो मनरेगा के साथ साथ मनरेगा तो ग्राम पंचायत स्तर पे प्रधानों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जिला पंचायत स्तर पे लोगों को जो जिला पंचायत हैं सदस्य हैं उनके अधिकारों की ही जानकारी नहीं रहती। तो कुछ ना कुछ जो दर्शक हैं उनको कम से कम पता ही चलना चाहिए कि उनका अधिकार क्षेत्र बड़ा है, उनके अधिकार में बड़ी सुविधाएं भी शामिल होती हैं। तो क्या कुछ आप रोजगार के अवसर देना चाहते हैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए? रोजगार जो है समूह के माध्यम से महिलाओं के लिए जो है हमारा विशेष प्रयास होगा कि समूह पे भी सरकार का भी जोर है, इसके माध्यम से ज़्यादा रोजगार मुहैया कराया जाए, ये मेरा प्रयास होगा। अच्छा। और जो आपके वार्ड नंबर 14 की स्थितियां हैं उसमें विकास कार्यों की जानकारी मैं चाहता हूं। क्या कुछ समस्याएं यहाँ पे प्रमुख रूप से हैं जिनके लिए आप काम करना चाहते हैं? अब समस्या तो जैसे जल की समस्या पर्याप्त है, जो है सड़क की समस्या है, शिक्षा है, इसे सब इसके बेहतर के लिए जो है हर संभव उपाय किया जाएगा जो है। अच्छा। एक जो आम प्रचलन है, थोड़ा सा मैं आपके विषय से हटकर सवाल पूछना चाहता हूँ। लोगों की धारणाएं बन चुकी हैं कि जिला पंचायत हो जाएंगे तो 5 साल गायब रहेंगे, क्योंकि आम प्रचलन में ऐसा रहा है, कई जगह पे ऐसा देखने को मिला है। तो जनता इन सारी चीज़ों को लेके काफ़ी नाखुश रहती है। त्रिस्तरीय चुनाव है, 3 बटन दबाना है, बस किसी तरीके से निपटा के चले जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि उसमें से एक बटन है, उस पर ज़्यादा जोर मारते हैं। प्रधानी वाली कुछ भी समस्या हुई, सुबह प्रधान के द्वार पे पहुंच गए। लेकिन जिला पंचायत का जो अधिकार है, जो उसका दायित्व बनता है, कहीं ना कहीं उससे वो दूर हटते चले जा रहे हैं। तो इन सब सारी चीज़ों पे आपका क्या कहना है? चुनाव तो फिलहाल जो है हमेशा हर 5 वर्ष पे आते हैं। जी। लेकिन मेरा अपना उद्देश्य है, मैं तो चुनाव जो है लगभग 7-8 चुनाव तो मैं स्वयं देख चुका हूँ, कर चुका हूँ। लेकिन कि इसमें जो है चुनाव लड़ने का हमारा कहीं से भी जो है कोई ऐसा वो नहीं है, सब समाज के लिए, और समाज में मेरा 30 वर्ष बीता है। हाँ, आपका अनुभव है, सामाजिक अनुभव है। चुनाव तो मैं आज लड़ने जा रहा हूँ, लेकिन 30 वर्ष से मैं समाज में हूँ, जो है सड़क पे हूँ, और हर संभव जो भी मुझसे बन पड़ा जो है हमेशा समाज के लोगों के लिए जो है मैंने हर संभव मदद करने का प्रयास किया है, आगे भी करता रहूँगा, जो है यही मेरा उद्देश्य है। बिल्कुल। जो भी गांव देहात की बेहतरी की बात करते हैं, हमारा सपोर्ट उनके साथ होता है। तो आज प्रत्याशी परिचय सीरीज के अंतर्गत हमारे साथ वार्ड संख्या 14 जो जयसिंहपुर क्षेत्र है, वहां से प्रत्याशी के रूप में अजय कुमार चतुर्वेदी जी थे, जो समाज सेवी हैं और पंचायत चुनाव में आए हैं। आगे और भी प्रत्याशियों की जानकारी, उनके मुद्दों की जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गाँव देहात और बने रहिए गाँव देहात के साथ। धन्यवाद। हम लोग वार्ड संख्या 14 में हैं। एक चाचा जी हमारे साथ हैं। क्या शुभ नाम है आपका? नाम मेरा अयोध्या प्रसाद मिश्र है। जी। मैं मिश्रौली ग्राम सभा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और तो आप अभी पंचायत चुनाव का क्या माहौल है और क्या कुछ समस्याएं लोगों की हैं जिसे आप चाहते हैं कि जो प्रत्याशी हैं वो जीतें तो दूर कराएं, क्योंकि प्रत्याशियों को समस्याओं की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये जो चल चुका 10-5 साल जो है, ये अंधकार का चीज़ था। अब जागरूक लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। जी। जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं उनमें हमको पढ़े लिखे और अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करना है। अच्छा। कि जिससे हमको अवगत करा सकें कि हमारी समस्याएं क्या हैं। जो है ये जिला पंचायत स्तर की, अभी तो लोग गांव के प्रधानी बीडीसी इसी में बजे रहते हैं। लेकिन जिले की पंचायत में बैठने वाला व्यक्ति या प्रदेश की पंचायत में बैठने वाला व्यक्ति कुछ अच्छी चीज़ें लेकर के आता है। बिल्कुल। कुछ जब वो उस माइनॉरिटी में बैठेगा तब वो बहुत अच्छी चीज़ लेके आएगा गांव के लिए, देहात के लिए, और उसको अच्छी समझ रहेगी कि हाँ सड़क है देना है, यहाँ हमको पेयजल देना है। मूलभूत छोटे लोगों के लिए बहुत ज़रूरत है कि उनको शिक्षित करवाएं, उनको सड़क पर ले जाएं, बाकायदे उनके यहाँ पहुँचने की मुहैया करवाएं, सड़क की, पानी की। और हमारे को लगता है कि इस वार्ड नंबर 14 में जितने भी प्रत्याशी हैं उसमें अजय कुमार चतुर्वेदी नंदन जी से बेहतरीन कोई प्रत्याशी लगभग जो है, क्योंकि खानदानी 30 साल का अनुभव है। अच्छा, समाज सेवा के रूप में कम से कम 30 साल का अनुभव है, और कम से कम 4 बार प्रधानी जो है परिवार में 4 साल 2 पीढ़ी से प्रधानी जो है 3 चली आ रही, जो मतलब समाज सेवा का बिल्कुल अनुभव है। जी। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं जिनसे मैं जानकारी चाहता हूँ। क्या नाम है आपका?
सुभाष चंद्र तिवारी। थोड़ा तेज बोलिए। सुभाष चंद्र तिवारी। अच्छा, चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का बहुत अच्छा माहौल है। हाँ, चुनाव हमारे यहाँ वार्ड नंबर 14 से अजय कुमार चतुर्वेदी नंदन चौबे बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव बहुत बढ़िया। अच्छा, का समस्या क्या है? देखिए, प्रधानी उधानी कॉलोनी वलोनी की बात तो हम आप कर लेते हैं, लेकिन जिला पंचायत से कुछ मांगने की बात आती है तो पता ही नहीं होता क्या मांगा जाए उनसे। प्रधान जी यही चाहते हैं कि 100 मीटर की जो है सड़क ले आ दिए हैं, उस नाली ला दिए हैं, उसी में बीत जाता है। तो क्या कुछ आप चाहते हैं? नहीं तो अब की बार जो जिला पंचायत नंदन चौबे जी बन रहे हैं, हाँ हाँ, तो हमारे लिए कुछ करेंगे अब की बार। हाँ, जो भी जरूरत पड़ेगी, लोग जनता के बीच में सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हाँ, उनका ईमानदार और कर्मठ प्रत्याशी हैं। हाँ। उनको करने में कोई इधर उधर का वो नहीं है। जितना काम करेंगे वो क्षेत्र के लिए। क्या शुभ नाम है आपका? रविकांत चतुर्वेदी। गांव में सब लोग सुनीत के नाम से जानते हैं हमको। अच्छा अच्छा। तो ये जो वार्ड नंबर 14 है, यहाँ से पंचायत चुनाव का क्या माहौल है, लोगों की क्या समस्याएं हैं, या जो प्रत्याशी हैं क्या कुछ आप चाहते हैं कि वो बेहतर करें? पंचायत चुनाव के माहौल के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो उसको आप जनता से जान सकते हैं। जी जी। मैं पिताजी हमारे यहाँ से उम्मीदवार के रूप में हैं वार्ड नंबर 14 से अजय कुमार चतुर्वेदी नंदन जी। जी जी। वो हमारे पिताजी हैं। हाँ हाँ। और मैं अगर अपने बारे में बताऊं और पिताजी के बारे में बताऊं कि वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, हाँ हाँ। तो मैं जनता को सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं कि जैसा कि आप सबको पता है कि नंदन जो एक नाम है वो विश्वास का है जनता के बीच में। ये विगत 30 सालों से आप लोगों के बीच में समाज सेवा कर रहे हैं और आप लोग एक बार उनको समाज सेवा के लिए एक पद पे उनको अवसर दें कि आप लोगों के लिए, आपके बेहतरी के लिए काम कर सकें। अगर मैं अपने परिवार की बात करूं तो हमारे परिवार में 4 पंचवर्षीय हमारे बाबा जी ग्राम सभा राजापुर से लगातार प्रधान रह चुके हैं। उसके बाद हमारे बड़े पिताजी श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी जी 2 पंचवर्षीय वो प्रधान रह चुके हैं। हमारे पिताजी श्री अजय कुमार चतुर्वेदी नंदन जी वैदाहा कोऑपरेटिव सोसाइटी के लगातार 2 पंचवर्षीय सरपंच रह चुके हैं और मौजूदा वर्तमान में माता जी श्रीमती शीला देवी जी वैदाहा कोऑपरेटिव सोसाइटी की चेयरमैन मौजूदा स्थिति में हैं। तो हम लोगों की हमेशा कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो भी जनता की समस्याएं हैं, मैं अपने सिर्फ ग्राम पंचायत की बात नहीं करता, इस समय हमारी ग्राम पंचायत दिनवा है, मैं उसकी बात नहीं करता हूँ, उससे अगल बगल से जुड़े जो भी ग्राम पंचायतें हैं वहाँ के लोग जब भी हमारे पास आए होंगे, ग्राम पंचायत से लेके थाने से लेके और जिला अस्पताल तक, मैं स्वयं एक नौकरी करता हूँ, फिर भी जब भी कोई भी समस्या हमारे पास आती है मैं सुल्तानपुर जिला अस्पताल में सब के लिए मौजूद रहता हूँ कि कभी भी किसी भी समय हमको फ़ोन कर सकता है और हमारी जो भी ज़रूरतें हैं हम उसको पूरा करते हैं। उनकी सारी समस्याओं का निदान अपने स्तर से जो भी हो सकता है हम लोग करते हैं। क्या कुछ आपके एजेंडे हैं? जैसे आपके पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग उनसे भी जानकारी लिए हैं। प्रत्याशियों के एजेंडों की जानकारी के लिए हमने प्रत्याशी परिचय सीरीज की शुरुआत की है। कम से कम क्षेत्र वाले लोग जाने तो कि हमारा प्रत्याशी क्या कुछ बेहतर करना चाहता है, समस्याएं क्या कुछ उसको पता है और उसका निराकरण वो कैसे कराएगा। अगर हम इस चुनाव में एजेंडे की बात करें तो जनता की हर समस्या, जो भी समस्या होगी, उनकी भौतिक समस्याएं वो सभी हमारा एजेंडा होंगी। उनके चाहे पेयजल की हो, उनकी शिक्षा की हो, उनके स्वास्थ्य की हो, उनके सड़क की हो, उनके लाइट की हो, जितनी भी समस्याएं होंगी वो सभी हमारे एजेंडे में रहेंगी लगातार 5 वर्षों तक। और आने वाले भी वर्षों में हम यही कोशिश करेंगे कि जनता की जो भी समस्याएं हैं वो हमारे एजेंडे में रहें, हम उनका कार्य को अच्छी तरीके से कर सकें, उनको अच्छी सड़कें दे सकें, उनको पेयजल की सुविधाएं दे सकें। जैसा कि मैं 8 नवंबर से हमारा जो भी कार्यक्रम चल रहा है प्रचार का, जनसंपर्क का, जो भी ग्राम पंचायतें हैं लगभग जहाँ भी हम जाते हैं, बहुत सी ऐसी हमारी माताएँ बहनें, बहुत से ऐसे बुजुर्ग हमको मिले हैं कि भैया हमारे यहाँ पे पेयजल की बहुत समस्या है। अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो फतेहपुर में, चपरावा, शरीफपुर, हयात नगर में, जो भी नदी के किनारे, मधुबन में जो भी है, पेयजल की बहुत समस्या है, रास्ता का बहुत समस्या है उन लोगों के पास। रास्ते जो भी है वार्ड नंबर 14 की 22 ग्राम सभाओं में सभी रास्ते जो हैं क्षतिग्रस्त हैं एकदम। सबको रिकंस्ट्रक्शन और रिन्यूअल की ज़रूरत है इस समय। तो पहला उद्देश्य रहेगा कि सबको जो है गड्ढा मुक्त सड़क मिले। दूसरा जो रहेगा हमारा स्वच्छता पे रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम पंचायतें जो भी हमारे वार्ड संख्या में हो वो स्वच्छ और एकदम
सुरक्षित रहें कि जिससे कोई भी बीमारी या कुछ हो ना। तीसरा, स्वास्थ्य पे हम फोकस करेंगे कि स्वास्थ्य का ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हो। और शिक्षा पे, बच्चों की पढ़ाई के लिए हर ग्राम पंचायतें में विद्यालय हैं, लेकिन उनको बेहतर शिक्षा नहीं मिल रही है। तो बेहतर शिक्षा आएगी कैसे, उसके लिए हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे विद्यालयों में, हम लोग प्रोत्साहित करेंगे अध्यापकों को, हम लोग खुद अपनी तरफ से कुछ कार्यक्रम करवाएंगे, जैसे क्विज वगैरह ऑर्गेनाइज करवा देंगे बच्चों को, महीने में एक आध बार, हाँ, कुछ अपनी तरफ से उनको इनाम वगैरह बच्चों को दे देंगे। तो हर महीने कुछ ना कुछ हर ग्राम पंचायतों में, विद्यालयों में बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम होंगे। और कोशिश ये रहेगी कि सब बच्चे जो हैं पढ़ें लिखें और एक बेहतर भविष्य हमारे क्षेत्र को दें। हम लोग मौजूद हैं जो है जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड संख्या 14 में, जो जयसिंहपुर ब्लॉक के अंतर्गत आती है। एक चाय की दुकान पे हैं। यहाँ से लगभग चुनाव की जानकारियाँ बहुत अच्छे तरीके से मिलती हैं। क्या शुभ नाम है आपका? एक चाचा जी हमारे साथ, रंजीत मौर्य। अच्छा, तो अभी चुनाव का आपके यहाँ क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो भी ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, पंचायत चुनाव का माहौल है, जिला पंचायत का, ग्राम पंचायत का। तो क्या कुछ काम आपको देखने को मिला है कि नहीं? यहाँ सुनने को मिलता है कि नहीं, ये काम कराएं, ये काम ना कराएं? वो तो मिला है, हिया वाले कराए हैं, गोसाईगंज वाली। हाँ, जिला पंचायत वाला कुछ काम पूछा था ही। जिला पंचायत कितना बता सकते ना जानते नहीं जाने, कुछ हमें समझ ना आवत है। वो पंचायत वाला समझ में आवत है, आवास नाली खड़ंजा और कुछ यहाँ भवे ना तो का हमें समझे। अच्छा, हाँ, हाँ, जौन हिया कुछ भवे हो तब बताई। अच्छा, अब अच्छा। तो पूछे तुमसे पहले जौन पूछा तो का बताई हम। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, चलिए, तो लोगों को वास्तव में सच्चाई यही है, पंचायत स्तर में जो है। कै साल हो गया? 47 साल। 47 साल से चाय की दुकान है। हाँ, और वह का कही जोन बता पूछे को का बतावा। अच्छा, आपकी दुकान बहुत पुरानी है ये, 47 साल की। अच्छा, अच्छा। तो अभी क्या माहौल क्या चल रहा है जिला पंचायत स्तर पे? बहुत सारे प्रत्याशी हैं, इसमें से कोई ऐसा प्रत्याशी आपको दिख रहा है जो कुछ काम कराने लायक हो? है ऐसा भी कोई है कि जिसने काम किया है पहले बिना किसी पद के, अब वो चुनाव में आया है? सही है, करावे वाले यहाँ हैं मौके पे हैं। हाँ। अच्छा, नाम हम बताना चाहेंगे कि नहीं आप? नाम पूछा बताइए तो बताएं आप, कौन है ऐसा प्रत्याशी जो काम कराने लायक है? नंदन चौबे चतुर्वेदी वाली। अच्छा, ये लड़ा था है। अच्छा, सबका पोस्टर रहे पर। अच्छा, कुछ रहे ना तब वो काम कराए हैं। हाँ। अच्छा, अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? नूर अहमद। हम लोग यहाँ जानकारी के लिए आए हैं पंचायत चुनाव की। बहुत बड़ा चुनाव लोग लड़ रहे हैं, बहुत गाड़ियाँ लेके चल रहे हैं, बस सबसे मिल रहे हैं, पैलगी कर रहे हैं। चाचा महूक देखा आपकी, फिर से देखा तो प्रधानी में तो गिरते हैं यहाँ गोड़े, जिला पंचायत में बहुत दौड़त हैं। तो ये जो जिला पंचायत वाला माहौल है आपके यहाँ जयसिंहपुर में वार्ड नंबर 14 का, तो कुछ काम वाम हुआ है कि नहीं पहले जो थे उनके माध्यम? ये नहीं हुआ, जो आपकी बन रहे हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, अभी की आप किसको बना रहे हैं? ये फोटो लगी है। अच्छा, अच्छा। तो अभी देखिए, अभी समस्या क्या है आप लोगों की? भैया सबसे अच्छी समस्या नहीं कि निकल जाती तो हमारा काम सब हो जाता। अच्छा, इनके लगे आओ सब हो जाता। सब हो जाता। तो अभी क्या कुछ समस्याएं ऐसा है ना कि सारी समस्याएं तो इनके माध्यम से दूर नहीं हो सकती, तो उसके लिए सरकार है, वो योजनाएं बनाती है, आप लोगों का जीवन अच्छा स्तर अच्छा चले। तो अभी प्रमुख समस्याएं आपके यहाँ क्या हैं? आपके यहाँ की आने जाने की दिक्कत तो नहीं है? सड़कें ठीक है, ठीक है, ठीक है।